सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आज के सत्र में ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक प्रामाणिक गुरु क्या होते हैं और कैसे हम उन प्रामाणिक गुरु को समझ सकते हैं अपने जीवन में और कैसे उन तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हम इस बात को समझें कि गुरु की आवश्यकता कितनी है हमारे जीवन में, तो हम इस प्रश्न की गंभीरता को भी समझेंगे। तो आज के सत्र को आरंभ करने के पहले हम मंगलाचरण में गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें शक्ति दें कि हम उनको समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र में हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं कि क्या गुरु धारण करना आवश्यक है और क्या गुरु होना चाहिए। पिछले सत्र के अंत में मंत्री सर ने एक ये प्रश्न पूछा भी था और मैंने उस समय उनसे कहा था कि हम अगले सत्र में इसको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हमने आज तक अभी जो पिछले सारे सत्र लिए उनसे क्या क्या समझा है उसको एक स्लाइड में समराइज करते हैं। हमने ये समझा कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, अर्थात हम आत्मा हैं, सोल हैं, और हम सब जगह सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुख यहाँ पर धरती पर तो हमें कहीं नहीं दिखाई देता। फिर हमने समझा कि क्या भगवान हो सकते हैं, तो भगवान है। और फिर हमने समझा कि भगवान कौन है, तो भगवान परम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है। इस प्रकार भगवान एक पुरुष है। और फिर हमने समझा कि अगर हमें सच में आनंद की प्राप्ति करना है अपने जीवन में, तो जीवात्मा के रूप में हमें अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा और भगवान के पास जाने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे एक जीवात्मा जो बहुत ही छोटी सी है, कैसे वो भगवान तक पहुंचेगी, इसको हम आज समझेंगे। तो हम जीवात्मा को ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक पानी की बूंद है। अब ये पानी की बूंद अगर चाहे कि उसे सागर में मिलना है, सागर को हम समझ लेते हैं कि वो भगवान है, तो क्या एक पानी की बूंद के लिए संभव है कि वो सागर में मिल सके? बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन अगर वो पानी की बूंद किसी नदी का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? वो पूर्णतः सागर में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से हम अपने केवल प्रयासों से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें अगर कोई प्रामाणिक गुरु और गुरु परंपरा मिल जाए तो हम अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और गुरु की कृपा से भगवान तक पहुंच सकते हैं। जिसको ये सीक्रेट समझ में आ जाए जीवन का, उसे भगवान की वैल्यू और गुरु की वैल्यू दोनों समझ में आ जाएंगी। तो आज यही हम समझेंगे कि कैसे उस गुरु को खोजें, कैसे हम जाने कि कौन प्रामाणिक गुरु है। क्यों ये प्रश्न उठते हैं? बहुत सारे हमारे मन में सबके प्रश्न उठते हैं। कुछ अभी उठे हैं, कुछ आगे उठेंगे, लेकिन इस जीवन काल में जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अपने आप में विचारशील है, वो इन सारे प्रश्नों को कभी न कभी फेस करेगा। क्या मुझे गुरु की आवश्यकता है? कौन गुरु नहीं है? कौन गुरु हो सकता है? किसी प्रामाणिक गुरु की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? गुरु जो मुझे ज्ञान देगा वो कहाँ से आएगा? और अगर वह शास्त्रों से आ रहा है तो मैं खुद शास्त्र पढ़ लेता हूँ, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या गुरु में भी अलग अलग प्रकार होते हैं? और अंत में एक्चुअली गुरु से शिष्य को मिलता क्या है? ये और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों को आज हम लेकर विवेचना करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनका कोई बोनाफाइड उत्तर है, प्रामाणिक उत्तर है क्या। तो पहले प्रश्न पे आते हैं, क्या हमें गुरु की आवश्यकता है? जैसा अभी साक्षी केशव प्रभु जी ने बताया कि किसी भी संसारिक कार्य के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर मुझे म्यूज़िक सीखना हो, अगर मुझे डॉक्टर बनना हो, अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई नया कार्य समझना हो, तो मुझे एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक साधारण सी बात, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली तक बाय रोड जाना हो तो भी मुझे किसी गुरु की बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी, जो मुझे बताएगा अब आप राइट ले लीजिएगा, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं जीवन भर भटकता रहूँगा और मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो यहाँ से दिल्ली तो फिर भी एक सीधा रास्ता है, एक बना हुआ रास्ता है जिस पे आपको चलना है। हमारा जीवन कैसा है?
हमारा जीवन तो ऐसा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मल्टीपल क्रिस क्रॉस रोड्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जीवन में, मॉरल डिलेमास हैं, एथिकल डिलेमास हैं, मैं ये करूँ ये ना करूँ, ऐसा करूँगा तो आगे क्या होगा, ये सही करना सही है कि गलत है। ये सारे प्रश्न हम हर क्षण अपने जीवन में फेस करते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ से मिलेंगे? कौन हमें बताएगा कि मैं अपने गंतव्य स्थान पर सबसे कम श्रम से और सबसे जल्दी पहुंच सकता हूं? तो वो वही व्यक्ति बताएगा जिसने वो रास्ता कभी तय किया है अपने जीवन में, जिसको ये पूरा रोड मैप पता है। क्योंकि हम तो, ऐसा मानिए कि ये जो येलो कार दिख रही है ऐसे हैं, एक जगह हम खड़े हुए हैं, हमें ये पूरा मैप पता नहीं अपने जीवन का, हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ नहीं पता, हमें आगे का प्रारब्ध कैसे फल देगा वो भी हमें नहीं पता। हम तो रोड पे एक जगह खड़े हुए हैं। अब ये रोड हमें कहाँ ले जाएगी? कई बार हम क्या करेंगे, जहाँ ट्रैफिक जा रहा है उसके साथ साथ चलेंगे, सोचेंगे कि हम गंतव्य स्थान पहुँच जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हम भीड़ चाल में चलने लगेंगे। या फिर कभी कभी हमें लगेगा अरे ये रोड तो मैं ले चुका हूँ और इसमें तो मुझे अपना गंतव्य स्थान नहीं मिला, ऐसा करता हूँ मैं दूसरी रोड लेता हूँ। लेकिन हम आगे चलेंगे तो फिर एक चौराहा मिलेगा, फिर अब मैं क्या करूँ? तो इस प्रकार से जीवन का जो मैप है वो एक स्टैटिक मैप नहीं है। ये मैप तो फिर भी ऐसा मैप है जो स्टेबल है। अगर आपको एक बार आइडिया लग जाए सारे रोड्स का तो आपको पता है किस रास्ते जाना है। हमारे जीवन का तो इमेजिन करिए ऐसा मैप है जो हर क्षण उसकी रोड्स बदल रही हैं, हर क्षण उसकी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बदल रहे हैं। ऐसे फ्लक्सिंग, चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें किसी प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है जो हमें बताए कि इस पूरे रोड मैप से हम बाहर कैसे निकलें। जैसे कोई जहाज होता है, वो बीच समुद्र में जब रहता है तो उसे कुछ भी नहीं पता है डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाना है। तो उसे क्या लगता है, कंपास की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो ढूंढता है कि उसका डायरेक्शन जाने का कहाँ पर है। और रात्रि में उसे हो सकता है पोल स्टार दिख जाए, या फिर उसे लाइट हाउस दिख जाए जिससे वो समझ सके कि मेरा गंतव्य स्थान किस तरफ आएगा। तो गुरु हमारे जीवन में ऐसे ही कंपास का कार्य करते हैं। जब हम बहुत सारी परेशानियों में बहुत ज़्यादा व्यथित हैं तो गुरु हमें बताते हैं कि ये कंपास है, ये डायरेक्शन सही है, ये जो डिसीजन है वो सही है। गुरु महाराज हमारे लिए एक लाइट हाउस का कार्य करते हैं कि जब अंधकार है जीवन में, कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तब गुरु महाराज की कृपा से वो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं और ये लाइट हाउस की तरह हम अपने गंतव्य स्थान को पहचान लेते हैं और हम उस तरफ चलते रहते हैं, चाहे उस रास्ते में कितने भी परेशानियां क्यों ना हो। तो जिस प्रकार आजकल कार के अंदर नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है, या जिस प्रकार एक एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, एटीएस होता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु महाराज और ग्रंथ यही कार्य करते हैं। गुरु महाराज और ग्रंथ हमें एक रोड मैप देते हैं हमारे जीवन का। गुरु महाराज हमें बताते हैं कि तुम कहाँ फंसे हुए हो। गुरु महाराज हमें बताते हैं कि तुम जहाँ सुख की आकांक्षा कर रहे हो वहाँ तो सुख है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि हम ये सारी परेशानियां अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का अगर कोई प्रामाणिक रास्ता है तो वो एक ही है, और वो किसी प्रामाणिक गुरु को धारण करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन है गुरु? ऐसा गुरु कौन है भाई, और कैसे मैं पहचानूंगा ऐसे गुरु को? तो आज क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए पहले हमको ये समझना चाहिए कि कौन गुरु नहीं है। क्योंकि ये हम समझ लेंगे कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो गुरु नहीं है, तो हमारे लिए गुरु समझना बहुत आसान हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया और बाकी जो भी हमारे जीवन में असर डालने वाले कारक हैं, उनके कारण हम यही भूल गए कि असल में गुरु होता क्या है। गुरु शब्द संस्कृत से बना है, गु प्लस रू, अर्थात जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाए वो है हमारे गुरु। जो भगवान के बारे में हमें ज्ञान थे वो हैं गुरु। लेकिन आजकल ये गुरु जो शब्द है इसको बहुत लूजली लोग जो है उपयोग करने लगे, जैसे कि मैनेजमेंट गुरु, टेक्नो गुरु। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो अपनी विधा में थोड़ा बहुत पारंगत है उसके नाम के आगे गुरु लगा दिया जाता है। ये बहुत ही गलत तरीका है कि गुरु शब्द यहाँ पर उपयोग में नहीं आना चाहिए। और जब हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, आध्यात्मिक संस्थाओं की बात करते हैं, तो गुरु शब्द आते ही बहुत ज़्यादा हमारे मन में जो है शंकाएं आ जाती हैं।
बहुत ज़्यादा हम सस्पिशियस हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम सब ने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड फेक गुरुओं को देखा है जिन्होंने बहुत सारे लोगों के जो भी एक्चुअली उन पे फेथ थे उसको गलत यूज़ किया, और यही कारण है कि हमें एकदम से किसी गुरु को देख के उस पर विश्वास जागृत नहीं होता, क्योंकि हमारे पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे। तो ऐसा व्यक्ति तो डेफिनेटली गुरु कहलाने लायक नहीं है। जो कि किस चीज़ के पीछे पड़ा है? सत्ता के पीछे पड़ा है, जो पैसे के पीछे पड़ा है, या जो कोई अपने जीवन में भौतिक सुख के पीछे पड़ा है। लेकिन आजकल हम अगर नज़र उठा के देखें तो ज़्यादातर गुरु हमें इसी कैटेगरी के दिखाई देंगे, जो किसी न किसी स्कैंडल में, वीडियो टेप में, किसी न किसी बात में फंसते रहते हैं और जेल चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम अभी समझेंगे। तो ये गुरु क्या करते हैं? ये गुरु करते हैं, जो उनके शिष्य हैं सो कॉल्ड, उनके ब्रेन को हाईजेक कर लेते हैं, कठपुतली बना लेते हैं, और केवल वो अपना ऐश करते हैं, और बाकी उनके शिष्यों को ना प्रॉपर ज्ञान मिलता है, ना आखिरी में उन्हें जो अल्टीमेट चीज़ मिलना चाहिए वो मिलती है। तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे वो हैक कर लेते हैं, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति खुद ही चाहता है कि उसको क्षणिक जो है सुख मिल जाए, कुछ उसकी इच्छाएं उसकी पूर्ति हो जाए। तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे ही गुरुओं की खोज करता है। वो किसी तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है जो उसकी इच्छाओं को जल्दी से पूरा कर दे। वो किसी ढोंगी के पास चला जाता है जो उसे कहते हैं कि उसका पैसा डबल हो जाएगा, उसके लड़के का जॉब लग जाएगा, या वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तो ये ढोंगी बाबा क्या कर रहे हैं? हमारी इनसिक्योरिटीज़ को वो जानते हैं, और उन इनसिक्योरिटीज़ को वो बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे, और वो हमारे ब्रेन पे कंट्रोल करने लगते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि इसके एवज में उन्हें खूब सारा धन मिले। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं के बड़े बड़े आश्रम होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो चलते हैं, और बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, और इनके बहुत सारे चेले जो हैं वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन ये सही गुरु कहलाने के हकदार नहीं है, एक्चुअली गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये गुरु के नाम पे क्या कर रहे हैं? करप्शन कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई अधिकारी आपसे उसका जो कार्य है उसको करने के लिए पैसे मांगे। उसी प्रकार से गुरु जो हैं वो आपकी इनसिक्योरिटीज को ठीक करने के नाम पे आपको डरा धमका कर आपसे पैसे मांग रहे हैं। और ये जो इनके पास पावर आ गया, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, तो पॉलिटिशियंस उनके पीछे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लोगों को, इसलिए खूब सारा उनके पास पैसा है, और इस पैसे से वो कुछ फ्रॉड करेंगे या पैसे के लिए फ्रॉड करेंगे। तो ये पूरा एक ऐसा नेक्सस बन गया भारत में, जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई इनके यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और अगर भीड़ लगी है, बड़े नेताजी इनके पास जाते हैं, बड़े फिल्म स्टार इनके पास जाते हैं, मतलब ये सही गुरु होंगे। और एक्चुअल कारण क्या है इसके पीछे? एक्चुअल कारण ये है कि हम भी तो गलत चीज़ ढूंढने के लिए गुरु के पास जा रहे हैं, और क्योंकि उसकी डिमांड है तो उसकी सप्लाई है। तो फिर ऐसे लोग कई बार जेल भी चले जाते हैं, और जेल जाके ये कहते हैं कि आई एम इनोसेंट, बट एक्चुअली दे आर नॉट इनोसेंट, दे आर द कल्प्रिट्स। तो इन्होंने क्या किया है? हमारी जो आत्मा थी, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता, और भक्तों का संग मिलता हमें, और उससे हम भगवान के बारे में जानते, और एक प्रामाणिक गुरु को समझ के उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते, उन्होंने इसका हनन कर दिया। तो विष जो है वो तो केवल एक शरीर की मृत्यु का कारण बनता है, लेकिन इस प्रकार का जो विष है, गलत ज्ञान है, ये तो हमें कई सारे जन्मों तक जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बी अवेयर ऑफ सच गुरुस। ऐसे गुरुओं के पीछे मत भागिए, ऐसे गुरुओं को मत ढूंढिए जो पॉपुलर हैं, जो फेसबुक पे पॉपुलर हैं, जो यूट्यूब पे पॉपुलर हैं। हो सकता है उनका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा हो, शब्दों का चयन बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या वो सत्य बात कहते हैं? और ये कैसे हम जानेंगे? उनके शिष्यों को देखिए, क्या उनके शिष्यों के जीवन व्यवहार में बदलाव आया है? क्या वो भगवान के बारे में और ज़्यादा उनकी जो है प्रेम जागृत हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी पॉपुलरिटी इस बात का क्राइटेरिया नहीं है कि ये गुरु जो है वो अच्छा गुरु होगा, क्योंकि पॉपुलरिटी तो किसी के भी पीछे हो सकती है, और आजकल इसको बनाया भी जा सकता है।
तो ऐसे गुरु के लिए प्रभुपाद कहते थे दे आर रास्कल गुरुस, मतलब कि वो कैसे गुरु हैं जो बोल रहे हैं मैं खुद भगवान हूँ, या वो कह रहे हैं आप सब भगवान। ये दोनों बातें गलत हैं, हम पिछले सत्र में समझ चुके हैं। ना कोई एक व्यक्ति विशेष भगवान बन सकता है, ना हम सब लोग भगवान बन सकते हैं। हम सब जीवात्माएं हैं और अनादिकाल से केवल भगवान की सेवा में नियुक्त होने के लिए हम बने हैं। और इसलिए अगर आपको कोई आज से आगे जीवन में मिले जो कहे कि मैं भगवान हूँ या सब भगवान है, तो हमें उनसे एक प्रश्न पूछना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि आप क्या ग्रेटेस्ट अथॉरिटी हो, क्या आप अपने आप को भगवान मानते हो? तो चलिए, वो सामने एक पहाड़ है उसको उठा दीजिए। हमारे भगवान ने तो 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया था। आप एक छोटा सा पहाड़ उठा के अपने भगवान होने का परिचय दे दीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि कल सूर्योदय ना हो। अगर आप एक दिन भी ऐसा कर देंगे हम आपको भगवान मान लेंगे। तो इस प्रकार से ये रास्कल गुरूस को समझना बहुत आसान है। अगर हम थोड़े से लॉजिकल हो जाएं, थोड़े से टेक्निकल हो जाएं, तो हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, कलयुग में जैसा मैंने कहा कि लोग डिमांड कर रहे हैं ऐसे गुरुओं की। वो चाहते हैं कि कोई करिश्मेटिक जो है वो आ जाए व्यक्ति, थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा हो जाए और थोड़ी सी बातचीत में अच्छा हो, थोड़ा सा बॉलीवुड के गानों पे भजन गा दे, तो वो बहुत अच्छा गुरु हो गया। तो क्योंकि हम चीट होना चाहते हैं तो चीटर्स की सप्लाई भी बहुत है, इफरात में है, और इसीलिए हर तरह के चीटर हमको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे गिवर और रिसीवर दोनों ही एक्चुअली असलियत में सही वस्तु न ढूंढ रहे हैं, न वो देने वाला उनको देना चाहता है। ये कलयुग का लक्षण है। इसीलिए हम देखेंगे कि 99% जो गुरु हैं वो एक्चुअली गुरु बिजनेस कर रहे हैं। बस गुरु के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। कोई लाइफस्टाइल गुरु है, कोई बिजनेस गुरु है, कोई कैरियर गुरु है। तो कोई भी गुरु आपको दिखाई दे जो लाइफ स्टाइल के बारे में बात करे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करा दे, आपको योगा सिखा दे, घंटी आपके अंदर बजनी चाहिए, ये प्रामाणिक गुरु नहीं है। प्रामाणिक गुरु वो होगा जो भगवान के बारे में आपको ज्ञान देगा, जो शास्त्रों से बाहर जाके कुछ भी बात नहीं करेगा, जो आपको इस भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाएगा, जो अंधकार से आपको प्रकाश की तरफ ले जाएगा, वो प्रामाणिक गुरु है। न कि वो गुरु जिसके पास बहुत भीड़ है, लेकिन आप पूरा उसका लेक्चर सुनने के बाद आप एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा ये तो इन्होंने जो बोला इसका तो कोई सार ही नहीं है। इन्होंने पिछले लेक्चर की बात आज खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। इन्होंने तो पूरे लेक्चर में एक बार भी कोई श्लोक नहीं बोला, भगवान का नाम नहीं लिया। ऐसे गुरु जो हैं उनसे हमें बचना चाहिए। तो अब बात आती है कि क्या कोई प्रामाणिक गुरु आज के जब समाज में मिल भी सकता है हमें, क्योंकि हमें तो 99% लोग हैं। अब जब हमने सीख लिया है और इस ज्ञान से हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अरे ये गुरु तो प्रामाणिक नहीं है। तो देखिए, अगर आप गलती से किसी फेक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें और आपको 2 साल के बाद पता चले कि ये तो फेक मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि यहाँ के जो सीनियर पास आउट होकर निकले उन्हें तो डिग्री नहीं मिली यूनिवर्सिटी से, तो आप क्या करेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे असली में कोई मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, असली में कोई मेडिकल कॉलेज होता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि ये मैंने गलती से एक फेक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से छोड़ूंगा, सरपट भागूंगा और मैं एक प्रामाणिक बोनाफाइड रिकॉग्नाइज एक्रीडेटेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। और फिर मेरा 2 साल का नुकसान हुआ, लेकिन मैं बाद में वहाँ से प्रॉपर एक अथॉराइज डिग्री लेकर बाहर निकलूँगा, ज्ञान के साथ निकलूँगा, और मैं अपने जीवन में जो बनना चाहता हूँ वो बन पाऊँगा। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हो सकता है इतना सब सुनने के बाद हम पीछे मुड़ के देखें, बोले अरे मैं जहाँ पे था या मैं जहाँ पर हूँ वो तो एक फेक मेडिकल कॉलेज। तो आप वहाँ समय मत आप खराब करिए, आप ये रियलाइज करिए कि ये फेक मेडिकल कॉलेज है, उसको छोड़िए, उसके बारे में बाकी लोगों को भी बताइए और एक प्रामाणिक मेडिकल कॉलेज ढूंढिए और उसमें एडमिशन लीजिए। तो कौन है ऐसा प्रामाणिक गुरु? कैसे हम जाने कि कौन है हमारा प्रामाणिक गुरु? तो जो हमने मंगलाचरण बोला था उसी से समझना शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो अज्ञान का घोर अंधकार है उसके अंदर अगर कोई ज्ञान का अंजन मेरी आंखों में लगा दे
और एक मशाल लेकर आगे चले, जिससे मुझे पूरा अपना रास्ता क्लियर दिखने लगे और मुझे ऐसे नेत्र मिल जाएं, ज्ञान के चक्षु मिल जाएं कि मुझे सब कुछ यथा रूप दिखने लगे, ऐसे गुरु जो हैं वो प्रामाणिक गुरु हैं। तो अब इस श्लोक को हम देखें तो यहाँ कहीं भी नहीं आया कि वो लाइफ स्टाइल का आपको एडवाइस देंगे, कि आपको योगा की एक्सरसाइज सिखाएंगे। यहाँ पर क्या आया, वो ज्ञान का अंजन लगाएंगे और एक आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी आंखें खोल देंगे, आपको ये रियलाइज कराएंगे कि कहाँ पे तुम पड़े हुए और समय व्यर्थ कर रहे हो, तुम भगवान की तरफ क्यों नहीं देखते, ये तुम्हें मानव जीवन मिला है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो। तो क्या करेंगे, जो प्रामाणिक गुरु होंगे वो हमारी जो सही में सत्ता है, हमारी सत्ता क्या है, हमारी सत्ता बहुत सिंपल है, हम भगवान के दास हैं। इसको जो रिवाइव करे हमारे अंदर, ये भावना जागृत करे कि हमें भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए, वो प्रामाणिक गुरु है। और जो ये बात ना करके बाकी सब दुनियादारी की बात करे, वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो आज से हम एक ही क्राइटेरिया बनाएंगे कि जो हमें ये ज्ञान देगा कि मैं कैसे यहाँ से निकल के भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से अपने आप को नियुक्त कर सकता हूँ, वो ही प्रामाणिक गुरु है, और कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, वो क्या है, वो मेरा परम धाम है। और वो परम धाम कैसा है, उस परम धाम में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस परम धाम में कोई सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परम धाम तो अपने आप दिव्य रूप से जो है वो आच्छादित है, वहां पे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो हमने अभी देखा था मंगलाचरण में कि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो अज्ञान तिमिर क्या है, भौतिक जीवन है। और भगवान का धाम कैसा है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। तो हमें अंधकार से उजाले की ओर, अर्थात हमारे अज्ञान से भगवान के ज्ञान की ओर, हमारे इस मृत्यु लोक से दुखालयम अशाश्वतम से सुखालयम शाश्वतम तक की जो यात्रा है वो कौन कराएंगे, हमारे गुरु महाराज हमें कराएंगे। और यही गुरु की ड्यूटी है। तो क्या है गुरु का कार्य, गुरु का कार्य, वो चाहे किसी भी धर्म के गुरु हों, हम सबका सम्मान करते हैं। गुरु का कार्य इतना सा ही है कि वो ये देखे कि यहाँ पे मानव जीवन में कितने लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, और इनको बाहर निकालने के लिए यहाँ से भगवान ने अपने पवित्र ग्रंथों को भेजा है। इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उनका जो भी धर्म है उसकी सही शिक्षा देना, प्रामाणिक रूप से शिक्षा देना, यही गुरु का कार्य है। और अगर ये गुरु कार्य नहीं कर रहा है या वो शिक्षाओं को बदल देता है तो ये सही तरीका नहीं है। तो हमने देखा था कि पिछले सत्र में कि हमारे तीन जो हैं बहुत ज़्यादा त्रय ताप हैं जो हमें परेशान करते हैं। आध्यात्मिक अर्थात वो परेशानियां जो हमारे मन से और शरीर से उपजती हैं, आदि भौतिक जो बाकी लोग हमें देते हैं, और आदि दैविक जो कि कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल या देवताओं से आती जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन तरह के क्लेश सबको हैं जीवन में। आपके बिलियनियर हो तब भी है, आप फुटपाथ पे सोते हो तब भी है। तो ये तीनों त्रय ताप जो हैं सबके जीवन में है। इन त्रय ताप से हर कोई झुलस रहा है, या ये ऐसे हैं त्रिशूल जैसे जो हमेशा सबको चुभ रहे हैं। हम में से सब कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, हम सबको कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति परेशान करता है, या नेचुरल कैलेमिटीज़ में तो हम सब परेशान होते ही हैं। तो ये त्रय ताप जो है ये दुख हैं एक्चुअली जीवन के। और गुरु महाराज का कार्य क्या है, हमें इन तीनों दुखों से बाहर निकाले। ये तीनों दुख किस लेवल पे हैं, शरीर के लेवल पे। गुरु महाराज का कार्य क्या है, ये रियलाइज कराना हमें कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये आत्मा हो। हम कितनी बार ये सुन लें, हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक गुरु महाराज की कृपा हमें नहीं मिलेगी। तो एक मैं उदाहरण आपको कथा के माध्यम से देता हूँ। जैसा साक्षी केशव प्रभु जी ने बोला कि अभी अभी कल हमने गौर पूर्णिमा का
जो है फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया मंदिर में। तो चैतन्य महाप्रभु से ही एक कथा समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर जब वो पुरी में रह रहे थे तो एक वल्लभाचार्य करके उनके जिनको वो जानते थे वो मिलने आया करते थे उनसे। और वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवतम, जो कि बहुत महान ग्रंथ है, अमल पुराण है, उस पे उन्होंने अपनी एक टीका लिखी। अब चैतन्य महाप्रभु का नियम ये था कि वो कोई भी अनबोनाफाइड बात सुनते नहीं थे। उनके सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, उनसे पहले उस चीज को अप्रूव कराना पड़ता था। वो अगर अप्रूव कर देते थे तो चैतन्य महाप्रभु के पास तक वो पुस्तक पहुंचती थी उनके पढ़ने के लिए और उनके ओपिनियन के लिए। क्योंकि अगर वो उसे अप्रूव कर दें चैतन्य महाप्रभु तो सारे वैष्णव ये मान लेते थे कि ये अब एक प्रामाणिक ग्रंथ बन गया। तो उन्होंने कई बार वल्लभाचार्य ने प्रयास किया कि महाप्रभु को बताएं वो कि मैंने एक टीका लिखी है, मैंने एक टीका लिखी है। और बात बात में उन्होंने ये भी कह दिया महाप्रभु से कि मैंने जो टीका लिखी है वो श्रीधर स्वामी से ज़्यादा अच्छी टीका लिख दी है मैंने, आप जरूर पढ़िए उसको। तो महाप्रभु ने उस समय तो उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर एक बार यही बात रिपीट की कि मैंने श्रीधर स्वामी से ज़्यादा अच्छी टीका लिखी है। अब श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो महाप्रभु बहुत ही रस के साथ सुनते थे और रेगुलरली सुनते थे। कई सारे प्रसंग जैसे प्रहलाद महाराज का तो उन्होंने कई सौ बार सुने गदाधर पंडित के मुख से। तो क्योंकि उनका लगाव था श्रीधर स्वामी से और वो मानते थे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की श्रीधर स्वामी की टीका जो है सबसे प्रामाणिक टीका है। तो जब वल्लभाचार्य ने बार बार ऐसा कहा तो चैतन्य महाप्रभु को वल्लभाचार्य से कहना पड़ा कि स्वामी के यिनी न माने तिनी वैश्या। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम श्रीधर स्वामी अर्थात स्वामी को नहीं मान रहे हो। तो जो स्वामी अर्थात इसके दो अर्थ हो गए यहाँ पे। स्वामी का एक अर्थ हो गया श्रीधर स्वामी और दूसरा अर्थ हो गया पति। बोले जो पति को नहीं मानता वो एक प्रोस्टिट्यूट है। तो इस प्रकार से क्या बताया महाप्रभु ने कि अगर आप प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है और आपको लगता है आप उससे ज्यादा अच्छा बता सकते हो तो ये आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। क्यों ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है? क्योंकि गुरु का कार्य इतना ही है कि जो उसने अपने गुरु से सुना है उसको वैसा का वैसा शब्द सह रिपीट करना। अगर वो अपना कोई भी बीच में एजेंडा उसमें लाएगा या उसके मन में ये भाव आ जाएगा कि मुझे तो इनसे ज़्यादा अच्छा पता है जो पिछले पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, तो ये एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उस जगह लिखते हैं कि कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। बोले रिसर्च करने दीजिए आप साइंटिस्ट लोगों को, हमारे पास तो पूरा पूर्ण ज्ञान जो है हमें मिला हुआ है। हमें जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको खोजने की रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती जो बहुत बड़े मायावादी सन्यासी हैं बनारस के, उनसे जब मिलते हैं तो मायावादी सन्यासी नॉर्मली बैठ के शास्त्रों को पढ़ते हैं और महाप्रभु जो हैं वो नगर संकीर्तन करते हैं और भाव में नृत्य करते हैं और बहुत हुंकार भर के हरे कृष्ण मंत्र का जो है वो कीर्तन करते हैं। तो इनके मन में आता है, जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं जो बहुत अपने आप को धीर गंभीर और बड़े जो है ज्ञानी मानते हैं, वो कहते हैं कि ये आप क्यों ऐसा करते रहते हो, आपको तो बैठ के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि मैं बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हूँ और क्योंकि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ इसलिए मैं ये सब शास्त्र वास्त्र ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। मैं तो एक ही काम करूँगा जो मेरे गुरु महाराज ने कहा है और वो है भगवान का नाम संकीर्तन करना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमें दूसरी शिक्षा दे रहे हैं और दूसरी शिक्षा ये है कि अगर आपको प्रामाणिक गुरु के पास जाना है तो सबसे पहले ये मानिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अगर आपके मन में थोड़ा भी ये भाव है कि मुझे बहुत आता है या मुझे गुरु महाराज से ज़्यादा अच्छा आता है तो आपको प्रामाणिक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, उनकी कृपा वहीं पर रुक जाएगी। तो महाप्रभु से हमने दो बातें सीखी। एक, जो मैसेज आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा से उसको बदलना नहीं है, यथारूप रखना है। और दूसरी, अगर आपको प्रामाणिक गुरु की कृपा चाहिए तो आप ये मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता। जिस दिन ये दो बातें हो जाएगी हमारे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी विनम्रता आ जाएगी और हम
इस मैसेज को यथारूप समझने के जो है वो पात्र हो जाएंगे, उस दिन भगवान की पूरी कृपा हमें मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं श्रीमद् भगवत गीता को यथारूप समझा सकता हूँ, तो वो किसने समझाया? श्रील प्रभुपाद ने समझाया। श्रील प्रभुपाद को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो यथारूप शब्द उन्होंने भगवत गीता के आगे अपने लिख दिया? इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस है कि उन्हें अपने गुरु महाराज पे पूरा पूरा विश्वास है। उन्हें पता है कि ये ज्ञान जो मुझे गुरु महाराज से मिल रहा है, उनको उनके गुरु महाराज से मिला है, और इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती चलती कहाँ तक चली जाएगी? भगवान श्री कृष्ण तक स्वयं चली जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो अनवरत रूप से हमारे तक आ रहा है इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। इसको और विस्तार से आज के जमाने में हम समझे तो जैसे कोई पावर हाउस है, वहां पे पावर जनरेट होता है, और अगर प्रॉपर कनेक्शंस हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, बीच में पावर स्टेशंस हैं, तो हमारे घर में भी हम जब प्लग लगाएंगे मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो वो पावर हमारे घर तक भी आएगा। तो एक ग्रॉस कंपैरिजन ऐसा हो जाएगा कि ये जो प्लग है वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पावर कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। पावर हाउस कौन है ज्ञान के? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और गुरु महाराज जो है वो मीडियम है, वाया मीडिया है, जिससे वो ज्ञान यथा रूप में हमारे पास तक आ रहा है। तो कई बार हमारे मन में आता है, मैं भी शास्त्र पढ़ सकता हूँ, मैं भी शास्त्रों को समझ सकता हूँ, मैं भी गुरु शिष्य परंपरा में जो उपलब्ध ज्ञान है उसको पा सकता हूँ, तो क्या मुझे गुरु की आवश्यकता है? तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ शास्त्रों में दिया हुआ है और शास्त्रों से पढ़ा जा सकता है हर बात को। और हम जब हरे कृष्ण मंत्र के महिमा को जानते हैं तो हमें ये भी पता है कि हरे कृष्ण मंत्र के अंदर भी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें पूरी सारे शास्त्र खंगालने पे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ पे बिना गुरु के किसी को ज्ञान मिल गया हो या रियलाइजेशन आ गया हो। तो बिना गुरु के किसी को रियलाइजेशन नहीं आ सकता। अब आजकल के फैशन में बहुत कॉमन है कि लोग कहते हैं कि मैं तो सेल्फ मेड गुरु हूँ, या मुझे अपने आप एक दिन में गुफा में बैठा था और मुझे ज्ञान मिल गया। वेरी गुड, दिस में हैपन टू हिम, मे बी बिकॉज ऑफ सम इनएक्सप्लेसिबल रीजन। हो सकता है ऐसा, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन क्या वो मेरे लिए भी होगा? क्या मैं उस उच्च कोटि का व्यक्ति हूँ? पहली बात। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण जो हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हमें उस गुरु से ये भी बोलना चाहिए कि फिर मुझे आपकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी और आपको ज्ञान मिल गया, तो मुझे भी आपकी क्या आवश्यकता है? मैं आपको क्यों सुनूं, मैं आपको क्यों फॉलो करूं? मुझे भी एक दिन ऐसे ही अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। तो ये बात तो बहुत इजीली लॉजिकली डिफीट की जा सकती है कि अगर कोई कहे कि मुझे बिना गुरु के ज्ञान मिल गया था, या मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ लेकिन मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका गुरु बन सकता हूँ लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है, तो ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात है, ये बहुत बात पचती नहीं है। इसलिए कोई भी अगर कहे कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आपका सब चीज़ों में छुटकारा हो जाएगा लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है, तो वो फ्रॉड है, वो व्यक्ति फ्रॉड है। और इसी बात को स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं जब यहाँ पर आते हैं रामचंद्र जी के रूप में, तो वो गुरु धारण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बहुत अच्छे से उनको संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तो वो भी सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर क्रैश कोर्स करके आते हैं अपना। क्यों करके आते हैं? यही दिखाने के लिए कि हाँ, गुरु की आवश्यकता जब मैं भी आऊंगा तो मैं भी दिखाऊंगा कि है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो भी वो गुरु धारण करते हैं ईश्वरपुरी के रूप में। तो इस प्रकार से गुरु की आवश्यकता हमेशा है। बड़े जो हमारे गोस्वामी, 6 गोस्वामी हुए, उन सब ने गुरु धारण किए, रामानुजाचार्य ने गुरु धारण किए, नारद मुनि के भी गुरु थे, सुखदेव गोस्वामी के भी गुरु थे। तो हमें तो कोई भी उदाहरण नहीं दिखता जिसमें व्यक्ति का कोई गुरु ना हो और वो जो है गुरु बन गया हो या उसे प्रामाणिक ज्ञान मिल गया हो। तो प्रामाणिक ज्ञान कब मिलेगा? जब आप गुरु के सामने नतमस्तक हो जाओगे, जैसे अर्जुन हुआ था। अर्जुन ने अपना पूरा जो है उसका जितना गुरुकुल का ज्ञान था, सीखा था, उसने अपने जीवन का अनुभव था, सब कुछ लगा दिया। लेकिन जब वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में आमने सामने खड़ा है और जब वो विषाद में चला जाता है, तो वो क्या कहता है?
वो कहता है कार्पण्य दोष बहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अब मैं कृपण दुर्बलता में आ गया हूँ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है। और तब वो भगवान को एक सखा के रूप में ना देख के एक गुरु के रूप में देखते हैं, और भगवान गुरु की तरह ही उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल गुरु की आवश्यकता है। हमने अभी देखा भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु हैं और अर्जुन के भी गुरु हैं। तो गुरु हमें ऐसा क्या देंगे, या इन सबको ऐसा क्या मिला गुरु शिष्य परंपरा से? तो गुरु शिष्य परंपरा से हमें ये हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कि ज्ञान का उदय होगा। और ज्ञान का उदय होगा तो हम कार्य लगभग वैसे ही करते हुए दिखेंगे बाहर के लोगों को, लेकिन हमारी चित्त की शुद्धि हो गई। अब हमको ये समझ में आ गया कि ये कार्य मुझे क्यों करना है, किस भाव से करना है, और किस प्रकार से हमें जब उसके कुछ फल मिलेंगे तो उन पे रिएक्ट करना है कि नहीं करना है। ये गुरु महाराज हमें सिखाएंगे। क्योंकि ये जो वेब है, जो जाल है, माया जाल है, ये हमारा ही बनाया हुआ है, और इससे बाहर हमें वही निकाल पाएगा जो बाहर है। जो खुद जाल में फंसा हुआ है वो हमें क्या निकालेगा? इसीलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में 4th चैप्टर में, एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विदु स कालने महता योगो नष्ट परम तपा। तो ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। एवं परंपरा प्राप्तम, तो अगर गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक नहीं है तो वो गुरु प्रामाणिक नहीं है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हम ये खोज करने निकले थे कि गुरु कौन हो सकता है। तो हमने पहले ये समझ लिया कि कौन कौन गुरु नहीं हो सकता है। फिर हम ये खोजने निकले कि क्या ऐसा प्रामाणिक गुरु मिलेगा, तो मैं कैसे पहचान करूंगा उसकी। तो प्रामाणिक गुरु वो होगा जो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे बात करेगा। हमने महाप्रभु के 2 इंस्ट्रक्शन से भी समझा कि एक गुरु और एक शिष्य दोनों में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही 4 प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपराओं का निर्धारण किया हुआ है। ब्रह्मा जी से माधवाचार्य के थ्रू जो परंपरा आती है वो एक पहली परंपरा है। फिर लक्ष्मी जी के थ्रू रामानुजाचार्य से एक परंपरा आती है। शिव जी के थ्रू विष्णु स्वामी से एक परंपरा आती है, और चतुष्क कुमारों से निम्बार्काचार्य और आगे परंपरा आती है। ये 4 वैष्णव प्रामाणिक परंपराएं हैं। इसके अलावा शैव परंपराएं भी हैं, इसके अलावा शाक्त परंपराएं भी हैं, इस तांत्रिक परंपराएं भी हैं। लेकिन क्योंकि हम शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहते हैं तो हम वैष्णव परंपराओं की बात कर रहे हैं। हम जो श्रील प्रभुपाद को फॉलो करते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को जानने का, समझने का और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से, वो ब्रह्मा जी से ज्ञान आ रहा है माधवाचार्य के थ्रू होते हुए श्रील प्रभुपाद, और अभी जो हमारे वर्तमान आचार्यगण हैं उनसे वो हमारे तक आ रहा है। तो इस प्रकार से ये एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। तो इसको कहते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ संप्रदाय। अब ये क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी से ये ज्ञान आया, नारद मुनि से माधवाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और फिर श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये अनब्रोकन चेन ऑफ सक्सेशन है। ये गुरु शिष्य परंपरा कहीं भी भंग नहीं हुई है। इसकी विस्तृत अगर आपको जानकारी चाहिए तो भगवत गीता में जहाँ पे श्लोक स्टार्ट होते हैं 1st चैप्टर के, उसके अपोजिट फेस वाले पेज पर देखिएगा, उसमें पूरी गुरु शिष्य परंपरा श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पर दी हुई है। विस्तार से हमने इस पर एक चर्चा भी की है, उसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, उसको भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा एक प्रामाणिक परंपरा हुई। अब हमने एक प्रश्न और उठाया था कि क्या गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो जी, गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। 4 मुख्य प्रकार के गुरु अगर हम समझें तो एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु का क्या अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में जब भक्ति का उदय होने का समय आया तो किसी ने हमें उसके लिए रास्ता दिखाया। वो रास्ता इतना सिंपल भी हो सकता है कि अरे देखो वहाँ मंदिर है, कभी समय मिले तो जाना। या हम रास्ते जा रहे थे तो किसी ने बुला रहे यहाँ तक आ गए हो तो ये पास ही में मंदिर के भी दर्शन कर लो। तो ये हो, कोई पुस्तक किसी ने हमारे वो ऐसे ही दे दी, हम उससे मिलने गए, बोले अरे ये किताब है पढ़ना, इसको पढ़ के बताना।
तो ये क्या हो गया, पथ प्रदर्शक गुरु। उन्होंने हमें भक्ति के पथ का रास्ता दिखाया, डायरेक्शन दिखाया, बोले इस रास्ते चलने का प्रयास कर सकते हो। उस रास्ते जब हम आगे बढ़े तो हमें अगली कैटेगरी के गुरु मिले जिनको कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमारे बहुत सारे होंगे पूरे जीवन काल में। हमारी सबकी जो है शिक्षाएं अलग अलग प्रकार से, जैसे स्कूल में हुई, कॉलेज में हुई, उसी प्रकार से भक्ति में भी हमें बहुत सारे शिक्षा गुरुओं से सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और हम जब उनसे सीखेंगे तो उनके बहुत सारी शिक्षाएं हमारे जीवन के काफी सारे प्रश्नों का हल देंगी। तो ये कार्य हो गया शिक्षा गुरु का। जब हम इन शिक्षा गुरुओं से संपर्क में आएंगे तो उनमें से किसी की शिक्षाएं हमारे हृदय को छुएंगी और हमें लगेगा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे आज मिल गया। ऐसे जब कोई गुरु महाराज हमें मिलेंगे जो कि उत्तम अधिकारी भक्त होंगे, तो उनसे हम याचना करेंगे कि अब मैं इस पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके दिए हुए सारे निर्देशों का यथाशक्ति पालन करने का प्रयास करूंगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दीक्षा ले लेते हैं और वो हमारे बनते हैं दीक्षा गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं कई, शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं कई, दीक्षा गुरु लेकिन एक ही होंगे। दीक्षा गुरु एक से ज्यादा नहीं हो सकते। और फिर स्वयं भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, और चैत्य गुरु के रूप में वो हमारी हर जो क्रिया प्रतिक्रिया देखते रहते हैं, और वो उसमें कई बार सजेशंस भी देते हैं। हमें अभी सुनाई नहीं देता उनका बोला हुआ, क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत सारा कल्मश है, अनर्थ है। लेकिन जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हम आएंगे, हमें चैत्य गुरु की बात भी सुनने भी लगेगी हमें, और हमें समझने भी लगेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 प्रकार के मुख्यतः गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं जो रास्ता हमें दिखाते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथों के आधार पर प्रामाणिक शिक्षा हमें देते हैं, दीक्षा गुरु जो हमें दीक्षा देते हैं, और चैत्य गुरु जो हृदय में हमारे विराजमान है। तो फिर ये बात आती है कि अगर गुरु इतने ही महान है तो क्या गुरु भगवान है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं और गुरु भी हैं। एक का जन्म तो यही हुआ था। तो क्या गुरु सच में भगवान है? इस बात का अब हम उत्तर ढूंढते हैं। तो हमने ये अभी तक देखा है कि भगवान कौन हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। षड ऐश्वर्यों से पूर्ण होगा कोई, वही भगवान हो सकता है। तो अगर कोई शिष्य अपने गुरु को ऐसा रिस्पेक्ट दे कि आप ही भगवान हैं तो वो सही है। लेकिन अगर गुरु के मन में ये आ जाए कि मैं ही भगवान हूँ, तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि अगर कोई सोचने लगे कि आई एम GOD गॉड, एक्चुअली ही इज DOG डॉग। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति बन गया। अगर उसके मन में कभी भी ये भाव आ गया, क्योंकि शिष्य ने उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया कि मैं ही भगवान हूँ, तो उसका तुरंत पतन होना निश्चित है। और ये हम देखते हैं, हजारों की संख्या में शिष्य होते हैं, बहुत फेमस है कोई व्यक्ति, एक एक उसके शब्दों को सुना जा रहा है, लिखा जा रहा है। जब वो किसी शहर में आता है तो लंबी सी रैली निकल के उसका स्वागत होता है, और सडनली 10-15 साल के बाद वो जेल के अंदर आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो इसीलिए आ जाता है, ऐसा नहीं कि उसने गलत तरह से अपना जीवन शुरू किया था। वो शुरू तो उसने भगवान की खोज के लिए ही किया था। शुरू तो उसने यही सोच के किया था कि मैं सबको भगवान का ज्ञान बांटूंगा। लेकिन जब उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने उसको बहुत ज्यादा आदर देना आरंभ किया, तो वो उसको संभाल नहीं पाया। वो इसलिए नहीं संभाल पाया क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा को बिलोंग नहीं करता था। कोई उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं थी जो रोक देती कि नहीं, ये आपकी जो थिंकिंग है ये गलत हो रही। तो ऐसा व्यक्ति GOD से बहुत जल्दी DOG बन जाता है। इसलिए अंतर क्या है भगवान में और गुरु महाराज में, हमारे लिए अंतर क्या है इसको समझना चाहिए। भगवान कौन है? भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा करो। और गुरु कौन है? जो सेवा के भाव से भगवान की सेवा में नियुक्त होता है और सबको नियुक्त करता है, वो गुरु है। तो ऐसे आदि गुरु कौन है? ऐसे आदि गुरु हैं बलराम जी। कैसे? क्योंकि बलराम जी भगवान के पहले विस्तार हैं भगवान श्री कृष्ण के, हमने पिछले सत्रों में देखा है। तो बलराम जी पहले विस्तार हैं भगवान के, लेकिन उनके अंदर क्या है? उनके अंदर सेवा का अभिमान है। उनके अंदर यह है कि मैं सेवा करूंगा। किसकी सेवा करूंगा? कृष्ण की सेवा करूंगा। तो वो अपना विस्तार कर लेते हैं धाम के रूप में, वो अपना विस्तार कर लेते हैं। बहुत सारे असंख्य जो हैं वो आगे भगवान के रूपों
में और आगे बहुत सारे असंख्य जीवों में पुरुष अवतार के माध्यम से क्यों वो विस्तार कर रहे हैं, ताकि भगवान की सेवा और अच्छी और अच्छी और अच्छी तरह से हो सके। तो उनको अभिमान क्या है, उनको किस बात का गर्व है कि मैं भगवान का सबसे अच्छा सेवक हूँ। तो इसी प्रकार से गुरु को क्या अभिमान होना चाहिए कि मैं भगवान का बहुत बड़ा सेवक हूँ, और भगवान क्या चाहते हैं, मेरी सेवा की जाए। तो इसीलिए भगवान पुरुष हैं और बाकी सब जो है वो प्रकृति है। और क्योंकि ऐसे गुरु भगवान के हमेशा चरणों में रहते हैं, इसलिए उनको एक बहुत अच्छा संबोधन दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप प्रभुपाद हो। तो प्रभुपाद का अर्थ क्या हुआ, आप वो प्रभु हो जो कि जिनके चरणों में बहुत सारे प्रभु हैं, एक अर्थ ये भी होता है। और दूसरा अर्थ ये होता है कि आप वो हो जो भगवान के चरणों में हमेशा नियुक्त रहते हो, अर्थात आप हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हो। तो ये दो अर्थ हो गए प्रभुपाद के। तो हम जब श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, तो ये प्रभुपाद नाम उनके शिष्यों ने एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को दिया। क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये हमेशा केवल एक ही बात करते हैं हमसे, और किसकी बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। वो हर सिचुएशन में, हर घटना में कृष्ण को ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बड़ी क्वालिफिकेशन है एक प्रामाणिक गुरु होने की। अब गुरु केवल एक फिजिकल बॉडी नहीं है कि ये पंच भौतिक बॉडी है जो कि 5 एलिमेंट से बनी हुई है। गुरु तो एक तत्व है, उस तत्व का मैनिफेस्टेशन जो है वो अलग अलग है। जैसा हमने देखा कि आदि गुरु बलराम जी हैं, और उनका मैनिफेस्टेशन आगे चल के उस अखंड गुरु तत्व का हमारे गुरु महाराज के रूप में हमें सामने दिखाई देता है, क्योंकि हम बलराम जी को तो देख नहीं सकते। अब हमारे जब गुरु महाराज हमें सामने दिखते हैं, तो जब हम उनकी जो उनका दिव्य शरीर है उसकी जब सेवा में लगते हैं तो उसको कहते हैं वापू, और जब हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को पालन करते हैं तो उसको कहते हैं वाणी। तो गुरु महाराज की सेवा कैसे होगी, वापू से भी सेवा होगी और वाणी से भी सेवा होगी। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र का अर्थ होता है सेकंड का 11वां हिस्सा। तो अगर 1 सेकंड के 11वें हिस्से का भी हमें संग मिल जाए ऐसे महान प्रामाणिक गुरु से, तो हमारा सर्व सिद्धि मिल जाएगी। इतना आसान है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अखंड गुरु तत्व के जो प्रामाणिक मैनिफेस्टेशन आज इस संसार में, उनके जरूर हम दर्शन करें और उनके अनुगत्य होकर उनका पालन करने का प्रयास करें। इस प्रकार से गुरु तो एक ही है, जैसे मुंडक उपनिषद में कहा जाता है कि गुरु एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हमें अलग अलग दिखते हैं। तो जो भी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु महाराज आ रहे हैं, हमें उनमें से किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारे मन में भौतिक बुद्धि है तो ऐसा आ जाता है कि अब मुझे तो एक गुरु मिल गए हैं, अब ये बाकी सब जो है ऐसे ही है, निकृष्ट है, मेरे गुरु सबसे अच्छे हैं। ऐसा कभी भी हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए। गुरु एक ही हैं, उनके मैनिफेस्टेशंस हमारे सामने अलग अलग विभिन्न रूपों में आते हैं। ये उनकी कृपा है, क्योंकि वो सबको अपने पास लाना चाहते हैं। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं अपने भजन में, जिसको हम रोज गाते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतो अपि। तो अगर भगवान को पाना है तो कैसे मिलेंगे, गुरु महाराज हमें देंगे प्रसाद के रूप में कि ये लो, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हुआ, भगवान के बारे में ज्ञान मैं अब तुम्हें देता हूँ। और अगर गुरु महाराज हमसे अप्रसन्न हो जाए, यस्य अप्रसादान न गति कुतो अपि, कोई गति नहीं होगी, भगवान के पास भी हम पिटीशन लगा देंगे तो वो खारिज हो जाएगी। क्यों खारिज हो जाएगी, वो बोलेंगे आपने गुरु के प्रति अवज्ञा की है। इसलिए गुरु धारण करना और फिर गुरु की अवज्ञा न हो, इसका पूर्ण प्रयास करना, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला में बने रहने के लिए। और आज सब लोग बिजी होंगे, उसके बाद भी काफ़ी सारे भक्तों ने समय दिया। अगर कोई त्रुटि सुधार है, अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। और मैं एक इंटरेक्टिव सेशन करूंगा इसके बाद। मैं आप में से
सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। तो ये जो गुरु महाराज से हमारा कनेक्शन होगा इसको कहते हैं हम इनिशिएशन या दीक्षा। दीक्षा का अर्थ होता है कि हमने अब अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझ लिया और हमने निर्णय ले लिया कि एक प्रामाणिक गुरु हमें मिल गए हैं जो परंपरा में है, और अब हम अपने आप को उनके प्रति समर्पित करना चाहते हैं और उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पालन करना चाहते हैं। तो कैसे हमें ऐसे गुरु मिलेंगे, क्या आप में से कोई बताएंगे? हाउ वी कैन गेट सच गुरु? जो हमने अभी क्वालिफिकेशंस देखी इतनी सारी कि एक प्रामाणिक गुरु में होना चाहिए, हमें कैसे वो गुरु मिल सकते हैं? एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, सबसे पहले जैसा हम सुनते हैं सभी आचार्यों को, तो हमको सुनने में मिलता है कि हमें पहले चाहे भगवान का नाम लेना चाहिए। गुरु भी भगवान की कृपा से ही मिलेंगे। बिल्कुल 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 सही है प्रभु जी, बिल्कुल सही। तो हमें गुरु भी भगवान की कृपा से ही मिलेंगे, और गुरु को धारण करने के लिए हमें भक्तों का भी संग करना पड़ेगा, गुरु महाराज को भी बहुत क्लोजली हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसा हमने देखा कि हम फैशन में किसी गुरु को धारण नहीं करेंगे, तो हमको कोई गुरु अगर धारण करना भी है तो हमें उनको बहुत नज़दीक से देखना पड़ेगा, क्या वो सच में उतने ही प्रामाणिक हैं जैसा बाकी लोग कह रहे हैं। शंका से नहीं देखना है, श्रद्धा से देखना है, लेकिन हमें बहुत मान्युटली उन्हें देखना पड़ेगा। तो जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो जैसा प्रभु जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरे जीवन में आप गुरु तत्व को भेजिए। और जब हम ऐसे फोकस करेंगे एक न्यूट्रल वे में कि मेरे गुरु कौन होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान को तो पता है, तो अगर हम इस प्रकार से आगे अप्रोच करेंगे तो हमें जरूर गुरु महाराज की कृपा भी मिलेगी और वो भगवान के थ्रू ही मिलेगी। तो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, लेकिन सीक्वेंस क्या है? पहले भगवान की कृपा, फिर गुरु की कृपा और भगवान का ज्ञान। तो कृष्ण जो हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर हम सिंसियरली भगवान से प्रे करेंगे तो भगवान हर वस्तु का हमारे लिए जैसे जीवन में निर्धारण करते हैं इसी प्रकार गुरु का भी करेंगे। तो जब हमें भूख लगती है तो भगवान कहीं ना कहीं से हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर देते हैं, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो, कोई भूखा नहीं सोता। या जब हमें प्यास लगती है तो पानी का इंतजाम हो जाता है, जब लाइट की ज़रूरत है तो सन भगवान ने बना दिया। तो इस प्रकार से जब हमें ज्ञान चाहिए तो भगवान ने शास्त्र दे दिए, और जब हमें गुरु महाराज के लिए इच्छा जागृत होगी तो ऐसा शास्त्रों में दिया हुआ है कि 6 मंथ इज द टाइम, इफ यू आर सिंसियर एंड सीरियस, तो 6 मंथ इज द टाइम यू विल गेट योर बोनाफाइड गुरु। और अगर आप वृंदावन में किसी रसिक से पूछेंगे तो वो कहते हैं 10 डेज। अगर आप वृंदावन में जाके भजन करेंगे तो 10 दिन का समय है, 10 दिन में आपको अपने गुरु महाराज के दर्शन हो जाएंगे। तो क्या गुरु से मिलना कोई चांस है? कोई बताएगा? कोई एक्सीडेंट है, मैं गुजर रहा था सामने दिखे अरे यही मेरे गुरु महाराज, ऐसा है कि बाय चांस मिल गए, बाय चांस हो गया सब चीज, कि कुछ है उसके पीछे? तो ये जो मैंने फोटो यहाँ पे लगाया है ये हमारे गुरु महाराज जो हैं श्रील प्रभुपाद, जो हम सबके शिक्षा गुरु हैं और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। वो उनके घर में बहुत सारे साधु संत आया करते थे और वो अपने बचपन से ही वो देख रहे थे, लेकिन उनको किसी पे कोई बहुत ऐसी श्रद्धा जागी नहीं। उनके एक फ्रेंड थे, एक दिन उन्होंने बोला शाम के समय कि एक बहुत अच्छे वैष्णव जो हैं संत आए हुए हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और चलिए उनका प्रवचन है, मैं ले चलता हूँ आप। तो इन्होंने बोला अरे मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन किए हैं,
मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप थोड़ी देर के लिए चलिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप वापस आ जाइए। तो अपने मित्र के कहने पे ये चले गए। और वो बिल्डिंग अभी भी है। उस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़े, छत पे महाराज का लेक्चर चल रहा था, ये पीछे जाके बैठे दोनों। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इन दोनों नवयुवकों को देख के, जो कि सुशिक्षित लग रहे थे और लग रहा था कि ये खादी पहने हुए हैं, मतलब कि गांधी जी के आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं, उन्होंने एक ही बात कही, नाम भी नहीं पूछा, और कहा कि आप बहुत सुशिक्षित घरों के लग रहे हैं, आप क्यों नहीं विदेश में जाके इस भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। तो शिल प्रभुपाद, जो कि उस समय अभय चरण थे, उनके मन में आया कि ये तो मुझे जानते नहीं है, उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा और मुझे लाइफ लॉन्ग मिशन देना चाहते हैं, ये कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन है। और प्रभुपाद बाद में अपने लेक्चर्स में उसको रिमाइंड करके बोलते हैं कि दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट यस, ही इज गोइंग टू बी माय गुरु। ऑल दो उनकी ऑफिशियल दीक्षा 10 ईयर्स के बाद में हुई, लेकिन वो उसी समय उनके गुरु बन गए। शिल प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में ये भी लिखते हैं कि जिसने भी मेरी पुस्तक पढ़ी है, एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र का नाम लिया है, वो मेरा शिष्य है। तो प्रभुपाद तो इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि एक बार भी अगर मेरी पुस्तक उठाई है तो अब आप मेरे शिष्य हो। दिस इज द नेचर एंड मैग्नेमिटी ऑफ शिल प्रभुपाद। तो क्या गुरु से मिलना एक चांस है? बिल्कुल नहीं है। गुरु से मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं है। गुरु से मिलना ऐसा है कि हजारों करोड़ों जन्मों तक हम भटकते रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हो सकता है हमने पिछले जन्मों में कभी गुरु धारण किया होगा और हमारी जो एक्चुअली प्रक्रिया थी वो अधूरी रह गई और इसलिए हमको वापस आना पड़ा। लेकिन गुरु महाराज इतने कृपालु है कि जब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, गुरु महाराज भी बार बार आते रहेंगे हमें वापस ले जाने के लिए। तो ये गुरु महाराज की कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए हमें बहुत सीरियस होना चाहिए कि ये जो मिल रहा है हमें, ये बहुत ही रेयर कमोडिटी है, बहुत ही रेयर है, और इनकी कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो बिना गुरु कृपा के कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए गुरु महाराज से मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसलिए जब गुरु महाराज मिल जाएं तो उनके हर बात को सुनना, सीरियस होना और फॉलो करना बहुत आवश्यक है। तो कई बार प्रश्न उठता है जब हम भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि प्योर भक्ति करके तो हम भगवान को पा सकते हैं, तो इसमें गुरु का कहाँ से रोल आ गया? क्या गुरु का कोई रोल है? प्योर भक्ति तो हम जो है वो अच्छे से शुद्ध नाम लेके भी कर सकते हैं। बट इसका उत्तर ये है कि हम कर सकते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, लेकिन हम कैसे करेंगे? हमारे अंदर वो शुद्धता तो है नहीं, हमारे अंदर वो प्योरिटी तो है ही नहीं। शिल प्रभुपाद जरूर बार बार ये कहते हैं कि हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम भगवान के दास हैं और उनकी सेवा में हमें लगना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे अनर्थों के कारण और बहुत सारे इतने जीवन हमने जो जिए हैं भगवान से विमुख होकर, उसके कारण हमारी चेतना पूरी तरह से ढक चुकी है। तो हम आज इस चेतना के साथ में प्योर भक्ति नहीं कर सकते। ये गुरु महाराज की जब कृपा होगी तब अनर्थों का नाश होगा और तब हम भगवान की भक्ति में अपने आप को संलग्न कर पाएंगे। इसीलिए ये सोचना कि मेरे पास शास्त्र हैं इसलिए मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, या मैं बहुत अच्छा नाम जप करता हूँ इसलिए मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत सोच है। इनफैक्ट पद्म पुराण में तो एक श्लोक आता है कि बिना गुरु धारण किए प्रामाणिक परंपरा में सारा मंत्र जाप जो है वो निष्फल है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो गुरु हमें क्या करेंगे? गुरु हमें एक्चुअली गाइडेंस देंगे। गुरु हमें बताएंगे कि मैं, लग तो रहा है कि मैं सीधा जा रहा हूँ, लग तो रहा है कि मैं शायद अपने गंतव्य स्थान के डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है रोड आगे जाके ऐसे यू टर्न ले ले और मुझे पता चले कि मैं जा रहा था सीधा लेकिन मैं तो उल्टी तरफ चला गया। इसी प्रकार से गुरु हमें वो कंपास का काम करेंगे जैसा हमने शुरू में समझा, या गुरु हमें वो नेविगेशन सिस्टम का काम करेंगे जो हर क्षण हमें बताएंगे कि हमारी चेतना का सही तरह से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज का हमारा जो सत्र था उसका टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि गुरु तत्व जो है सबसे ज्यादा कृपालु हैं, भगवान से ज्यादा कृपालु हैं। भगवान तो बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
जो जैसा मेरे पास आएगा वैसा मैं उसके साथ बिहेव करूंगा। लेकिन गुरु महाराज ऐसा कभी नहीं बोलते। गुरु महाराज हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कितने जन्मों तक हम जन्म लेते रहते हैं अपनी गलतियों के कारण, और गुरु महाराज हर बार हमारे लिए आते हैं हमें वापस ले जाने के लिए। तो एक भी अगर शिष्य किसी गुरु के यहाँ पर हैं तो वो गुरु महाराज वापस आएंगे उस एक शिष्य को भी ले जाने के लिए। और जो गुरु तत्व के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में भगवान स्वयं हमारे हृदय में है, वो अंदर से हमें प्रेरणा देंगे। बाहर से जब हम ढूंढेंगे तो हमें अपने हृदय को बहुत ही निर्मल रखना पड़ेगा, और बहुत ही विनम्रता के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर हम ढूंढेंगे तो हमें गुरु जरूर मिलेंगे। तो अंत में बात ये उठती है कि हमें करना क्या चाहिए। हम सब लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अलग अलग लेवल पे हैं। किसी को गुरु मिल गए हैं, किसी को गुरु मिल गए लेकिन बहुत सीरियसली हम उनको पालन नहीं कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि गुरु क्या होता है। तो हम सबको अपनी अपनी सिचुएशन को आज बैठ के पहले इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपनी जो जर्नी है, जो गुरु महाराज को मैं खोज रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कौन मिला है, कौन नहीं मिला है, जो मिला है क्या वो बोनाफाइड है। और अगर ऐसा लगे हमें कि हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो उस पूरे क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफिल नहीं करते हैं, तो हमें कोई हिचक नहीं होना चाहिए चेंज करने में। जैसा हमने देखा था कि अगर आप फेक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो आप 5.5 साल पूरा नहीं करोगे, जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन आप चेंज कर लोगे। तो यही आशा के साथ कि हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे, और हमारा जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है इसका सही सदुपयोग करेंगे। यही इस सत्र का जो है वो टेक होम मैसेज है। ये पार्ट 1 है गुरु तत्व के ऊपर। हम एक पार्ट 2 में और थोड़ा सा विस्तार से और गहराई से इस तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु तत्व जो है वो अगाध है, उसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता है, उसका कोई तट नहीं है। वो ऐसा समुद्र है, सिंधु है, जिसमें कि कोई और छोर ही हमें समझ में नहीं आया। पर होता क्या है, होता यह है कि आप अगर एक ओशन के पास में खड़े हुए हो, मान लो आप जुहू बीच पर जाओ बॉम्बे में, और अगर आप ओशन के पास खड़े रहो जहाँ पे वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, तो आपको दिखेगा बहुत सारी गंदी पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, बहुत सारा डर्ट, कीड़ा कचरा जो है वो आपके पैरों में लगता है, क्योंकि आप गहराई में नहीं हो, आप सामने खड़े हुए हो। और आपको बहुत सारी वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ जो सांस लेने के लिए मुंह बाहर निकाल रही वो दिखेंगी। लेकिन आप अगर उसी समुद्र में गहराई में चले जाओगे तो आपको उसको गहराई में समुद्र में सीप भी मिलेंगे, मोती भी मिलेंगे। जो जितना गहरा जाएगा गुरु तत्व में उसको गुरु की कृपा उतनी ज़्यादा मिलेगी। जो जितना सुपरफिशियल रहेगा उसको उतने सुपरफिशियल गुरु मिलेंगे। तो उसे लाइफ स्टाइल गुरु मिल जाएंगे, उसे मैनेजमेंट के गुरु मिल जाएंगे, लेकिन उसे भक्ति के गुरु इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर भक्ति में गुरु चाहिए तो हमें बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। और जितना आप गहरा उतरोगे आपको समझ में आएगा कि अरे बाहर से तो दिखता ही नहीं था, यहाँ तो पूरी अलग एक दुनिया है, पूरा एक पेड़ पौधे हैं, समुद्र के अंदर पूरा एक जीवन है जो बाहर से हमें नहीं दिखाई देता। ऐसे ही हम सबका अनुभव गुरु तत्व के रूप में अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली गुरु महाराज की कृपा हम अपने इसी जीवन काल में अनुभव करेंगे। और शिल प्रभुपाद कहते हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी पुस्तकें पढ़ते हो, अगर आप 4 नियम का पालन करते हो, अगर आप 16 माला जाप करते हो, आपको इसी जीवन काल में जब आपका जीवन का अंत होगा आपको भगवान के दर्शन होंगे, ये मेरी गारंटी है। ये प्रभुपाद जब लेक्चर में बोल रहे थे तो लोग हतप्रभ हो गए इसको सुन के, वेस्टर्नर्स थे वो, और अभी अभी मूवमेंट चालू हुआ था, बहुत सीरियस भी नहीं थे वो लोग। जब उन्होंने सुना तो प्रभुपाद ने देखा कि संशय है इन लोगों के मन में। प्रभुपाद वहां रुके और फिर से उन्होंने बोला आई गारंटी इट। फिर से एक और बार बोला आई गारंटी इट। 3 बार प्रभुपाद ने बोला आई गारंटी इट, मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरी धोती को पकड़ के रखो, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तो हम ऐसे परम गुरु और अखंड गुरु तत्व और शिल प्रभुपाद के चरणों में निवेदन करते हैं कि हम सबको गुरु तत्व के बारे में ज्ञान मिले, हम सबके जीवन में एक प्रामाणिक गुरु का उदय हो, ताकि हमें इस जीवन का मूल्य और इस जीवन की पराकाष्ठा को हम पा सकें। तो आखिरी चेकलिस्ट क्या है, गुरु सही है कि नहीं। टीवी चैनल चेंज कर रहे थे, एक गुरु का ऑडियो सुनाई दिया, वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, एक गुरु का
वीडियो दिखाई दिया। क्या करना है? क्या गुरु हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में कृष्ण, राधा, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, वृंदावन की बात करते हैं कि नहीं करते? क्या वो हरे कृष्ण मंत्र की जाप करते हैं कि नहीं करते? क्या वो इंटेंसली भगवान से प्रे करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो ये सब करते हैं तो वो प्रामाणिक गुरु हैं, और अगर वो ये सब नहीं करते हैं तो उनसे दूर रहने में हमारी भलाई है। थैंक यू सो मच। तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं पार्वती जी से कि अगर भगवान क्रोधित हो जाएं तो गुरु आपको बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु क्रोधित हो जाएंगे तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए गुरु को हमेशा संतुष्ट करिए। थैंक यू सो मच। हमारा एक ही कार्य है, श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके और उनके अनुसार हम समझें कि जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, कोई त्रुटि सुधार हो तो बताइए। परम करुणा पाऊ तुए क्या ना नित्य गौर